हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं टॉप स्थान पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल हमने क्लास नहीं हो पाई थी हमारी। कारण ये था कि जिस बंदे को टाइपिंग के लिए दे रखा था उनके पास लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से नहीं कर पाया टाइप। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लिया कि हम एक्स्ट्रा 2-3 पीडीएफ जो है पहले क्वेश्चनों को टाइप करके रख लेंगे। ठीक है, आगे से ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर इसकी जो पीडीएफ है वो हमें नहीं मिल पा रही। तो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि जो टेलीग्राम है टॉप स्थान का, उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसके जो ओल्ड पासवर्ड है वो मैं उसको रीसेट करने के चक्करों में भूल गया, तो मुझे वो याद नहीं है, वो ओपन नहीं हो रहा। दिक्कत ये है दोस्तों। तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। जितनी भी पीडीएफ हो वो एक साथ मैं सेंड कर दूंगा, बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए। या फिर आप उस पर, तो मैं डाल ही रहा हूँ फेसबुक पे अलग अलग पेज, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इसकी प्लेलिस्ट कुछ विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। तो प्लेलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव जीके टेस्ट, केवल जीके टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट है फॉर ऑल एग्जाम्स। इस तरीके से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके ये सारी की सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाइए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर नोटिफिकेशंस नहीं आ रहा। नोटिफिकेशंस इसीलिए नहीं आ रहा कि आप चैनल को शायद सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे, मेरे ख्याल से तो यही कारण है। अगर नहीं कर रखे तो कर लीजिए। उस घंटे का आइकन को स्पेशल आप ऑन करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएगा। और फिर इसके अलावा भी अगर आपको नहीं आता तो फिर रात को 8 बजे तो क्लास होती है। और लाइव देखिए, आज मैं देख पाऊंगा कि कितने लोग आंसर देते हैं। ठीक है, आज उसी फॉर्मेट में है। मैं पहले टाइम दूंगा आपको सोचने का, फिर आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आपको सोचने का टाइम दिया जाएगा कि आप किसका आंसर, और ईमानदारी से देखिए कि कितने आपके सही हैं। क्लास जैसे ही ख़त्म होती है सभी अपना अपना स्कोर ईमानदारी से बताएंगे, क्योंकि आपकी ईमानदारी आपके पास में। कोशिश करो कि मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। अभी केवल जीके की चल रही है, उसके बाद में रीजनिंग के भी इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हो सके तो हिंदी की, और उसके बाद में करंट अफेयर्स तो मैं करवाऊंगा ही। तो इस तरीके से लास्ट के इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है हमें। ठीक है ना। चलो, ज़्यादा बातें हो गई है, अब शुरू करते हैं टेस्ट को। तो देखिए, बताओ भाई, टॉपिक वाइज है हमारा ये जितने भी हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन है, मिलिंद पानो क्या है। तो ये एक प्यारा सा सवाल है कि मिलिंद पानो क्या है। तो आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, जल्दी आंसर बताओ क्या है। बोध स्थल, बुद्ध का एक नाम है, कला का बोध नाम है, या बोध पाठ है। जल्दी बताओ इसका सही आंसर। देखिए, आप सभी आंसर टाइप कर दो कि जैसे डी है, डी टाइप करो, वो तो वो टाइप करो। लास्ट में ईमानदारी से नोट कर लो पेन से कि हाँ मेरे इतने सही गए हैं, और कॉन्फिडेंटली फील करो, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो। तो इसका सही आंसर क्या है, आपने सभी ने बता दिया। तो इसका सही आंसर होगा बोध पाठ। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलें। ये देखिए, क्वालिटी में है तो थोड़ा सा इसकी क्वालिटी आप बढ़ा लो, 360 पे देख लो तो और भी अच्छा दिख जाएगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे, बताना है। हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्ठ। बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। ध्यान देनी है दोस्तों, कनिष्ठ। ठीक है ना। ये इनके जो है राज चिकित्सक थे, इनको नॉलेज था यानी चिकित्सा का। आगे चले दोस्तों। आगे जो सवाल है वो ये कह रहा है कि भैया जो कुषाण काल में, बोल रहा हूँ मैं कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। जो विद्यालय थे उनको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो मैं 4 ऑप्शन ये लेकर थोड़ा सा नीचे चला गया हो टाइपिंग में, ये लो। अब बताओ। कुषाण कला, फारसी कला, गंधार कला और मुगल कला। बताओ। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गंधार कला। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, आगे चलें। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चनों में देखते हैं कितने करते हो तुम। और ये अभी हमारा जो महाजनपद ही चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान देना है आप। ठीक है ना। कौन सी कला ग्रीकोबोध कला के नाम से जानी जाती है। गंधार कला, मथुरा कला, शुंग कला, मधुबनी कला। और ये जितने भी सवाल हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे किसी न किसी एग्जाम में। तो एसएससी जो है हर किसी एग्जाम में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन क्या करती है, रिपीट करती है। एक क्वेश्चन को 3-3 एग्जाम्स में, इस तरह से हुआ है।
तो मैं तो आपको सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो भाई इनको करना चाहिए आपको ईमानदारी से, ठीक है। और साथ के साथ में आप लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो, ताकि और बच्चों के पास में ये चीज़ पहुँचे। बताओ, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गांधार कला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखो, आगे सवाल है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष और विक्रमादित्य। ज़्यादा नहीं लेंगे, यानी 12-13 मिनट में इस पूरे टेस्ट को हम ख़त्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बताओ, तो ऑप्शन आ जाएगा कनिष्क, ठीक है। और इसकी जो आंसर है सभी का वो नीचे एक पेज में दिए हुए हैं, आप मैच कर लेना। चलो आगे चलें। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है, या विराजमान हुए थे, ये आपको बताना। आरूढ़ हुए, ठीक है। बताओ, आरूढ़ का मतलब समझते हैं ना, कि कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, विराजमान हुए, बात एक ही है। 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। देखिए दोनों एक जगह टाइप हुए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये 58 कर लीजिए आप इसकी जगह, है ना, एक जगह 58 कर लीजिए, ठीक है। तो 108, ठीक है, ये 78, 58 और 128 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 78 ईस्वी, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलिए। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसके तो आप जितने स्टार मारो उतने ही बेहतरीन है। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कादफिसिस, रुद्रदामन, विक्रमादित्य और कनिष्क। ये 4 हैं, बताओ जल्दी, टाइम ले लो फटाफट। तो दोस्तों ये किया था शक संवत, जो है कनिष्क ने किया था, ठीक है। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 78 ईस्वी में क्या बैठे थे, गद्दी पे बैठे थे, तो तब उन्होंने ये शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 7वें का करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, जल्दी जल्दी चलो भाई। देखो, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बताना। कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क, ठीक है। आगे चलो, जल्दी बताते चलो। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ये जो गांधार शैली है, गांधार नहीं गांधार, तो ये किसके शासनकाल में पनपी थी? हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त। बताओ भाई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कनिष्क, ठीक है। शानदार सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आगे, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था? बताना। अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूरशर्मन। बताओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखो, राजा खारवेल किस चैदी वंश के महानतम शासक थे? चोलमंडल, कलिंग, कनौज और पुरुषपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग। अगला सवाल, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण जो है वो दिया था, ये आपको बताना है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है भाई। तो भैया जो उन्होंने संरक्षण दिया वो किसको दिया था? तो हिंदू धर्म को दिया, शैव धर्म को दिया, बौद्ध धर्म को दिया, या फिर जैन धर्म को दिया? तो इसका जो सही आंसर है मेरे दोस्तों वो हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातकर्णी, गौतमीपुत्र, सिमुक और हाल। बताओ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे चले, निम्नलिखित में से किस विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ये वेरी मोस्ट, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों में तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, वो तक्षशिला और नालंदा में होंगे। तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है?
तो इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं अक्सर विद्यार्थी, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पुरानी जो पीठ है वो है तक्षशिला, जो पाकिस्तान में है प्रेजेंट में, इस्लामाबाद। आगे देखिए, मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त, सातवाहन, मौर्य और कुषाण। बताओ भाई। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका गुप्त, ठीक है, गुप्त। अगला सवाल, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें बताना है आपको। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चले, चंद्रगुप्त सेकंड और किस नाम से जाना जाता है? ये इसके अलग नाम बताना है, कौन सा कि भाई समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और राणा गुप्त, क्यों ये जो सेकंड है और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विक्रमादित्य, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं जीडी में अक्सर। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते हैं, जो गुप्त काल में चलाए गए थे चांदी के सिक्के, उन चारों में क्या बोलते हैं? दिनार, रुपयक, शतमान और ये कर्षापण। बताओ। तो इसका सही आंसर है रुपयक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलो 12 क्वेश्चन हो रहे हैं। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में किसका राजकवि था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। बताओ। इसी तरह हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। अभी प्राचीन इतिहास चल रहा है, फिर हमारा मध्य भारत इतिहास चलेगा, फिर आधुनिक चलेगा, ठीक है, फिर इसी तरह से पॉलिटी चलेगी, ज्योग्राफी चलेगी, ठीक है, साइंस चलेगी, विविध के क्वेश्चन चलेंगे, अलग अलग प्रकार की जैसे भी स्टैटिक जीके होते हैं वो चलेगी, यानी ढेरों क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपका, चिंता मत करो, बस रेगुलर लो आप क्लास को। बताओ। और सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन से पक्का क्वेश्चन पड़ेगा, देख लेना आप। बताओ भाई 19वां का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, समुद्रगुप्त। चलो अगला सवाल, निम्न के किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? यानी किसके सिक्के हैं जो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के। बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त, ठीक है। गुप्त वंश है ना, बहुत अच्छा ये वंश था, उन्होंने काफ़ी विकास किया है, ठीक है, सिक्के भी चलाए इन्होंने, कई काम कराए इन्होंने, ठीक है। चलो आगे चले। थ्योरी नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि थ्योरी में टाइम ज़्यादा लगता है और उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी टाइम इतना है नहीं, तो हम जितना हो सके रिविजन कर रहे हैं चीज़ों का। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त और समुद्रगुप्त। बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो समुद्रगुप्त को कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये से सवाल था। आगे, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? अभी जस्ट ये क्वेश्चंस देखो बारी बारी से पूछा गया है, इस तरीके से पूछा गया है, तो इस वजह से बताना जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चंस बारी बारी से पूछे भी जाते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आगे चले। तो लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार, और शेयर भी करो, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए अब तक तो। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? सोना, चांदी, तांबा और लोहा। बताओ भाई, ये लो छोटा कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना, ठीक है जी। आगे चलें। सोना के सिक्के उन्होंने करे थे भाई सबसे ज़्यादा, ठीक है, सोना। देख लो भाई उस टाइम में। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये आपको पता, कनिष्क ने चालू करा था 78 ईस्वी में। देखो पूछ लिया ना उल्टा गंवा के सवाल को, सॉरी। अच्छा, प्रसिद्ध गुप्त संवत, सॉरी वो शक संवत था, मैं गुप्त संवत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गुप्त संवत। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसकी जो डेट है वो किताब में है, वो मैं ही आपको बता रहा हूँ। किताब में इसकी 319 ईस्वी दे रखी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चलें।
अगला सवाल है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख किसने बनवाया था? महासेन, वीरसेन, विष्णुसेन, हरिसेन। 25वां सवाल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन ने। आगे, मेघदूत का लेखक कौन है? हुमायूं कबीर, कुशवंत सिंह, बाण भट्ट, कालिदास। देखो दोस्तों, इजी इजी सवाल के ही होते हैं। आप आजकल पता है पैटर्न चेंज हो रहा है सवालों को, मतलब स्टैटिक बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा लेवल अच्छा आ रहा है सवालों का। बताओ, मेघदूत का लेखक बताओ भाई जल्दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाण भट्ट, कालिदास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, क्योंकि मेघदूत कालिदास ने ही लिखा था। आगे सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, सुश्रुत था, चरक था, चारवाक था, धन्वंतरी था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चिकित्सक नहीं है। चारवाक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वराहा मीर थे, कौन थे भाई ये वराहा मीर कौन थे भाई बताओ? एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद। बताओ। तो दोस्तों सही आंसर है एक प्राचीन खगोलविद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की जो गुफाएं हैं वो निर्मित की गई थी? गुप्त, कुषाण, मौर्य और चालुक्य। बताओ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, बताओ जल्दी बताओ, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो सबको पता है, गुप्त। और लास्ट सवाल है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? वाल्मीकि जी ने, वेदव्यास जी ने, विष्णु शर्मा ने और तुलसीदास जी ने। जल्दी बताओ। हो गए कंप्लीट? हाँ तो भाई बताओ 30वां सवाल। ये 30वां सवाल जल्दी बताओ, इतना टाइम लगा। और देखो आप बता रहे थे ना मुझे कि इसके देखो ये PDF ये इस तरह से आंसर मिल जाएंगे सबको, ठीक है ना? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें आप। बताओ भाई 30वें का आंसर। यार मैं भी पागल हूँ, मैंने आपको नीचे आंसर दिखा दिया। चलो कोई ना, फिर भी नहीं बता पाएंगे आगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही है, और कल इसी टाइम पे फिर मिलते हैं। कल एक लास्ट और होगी क्लास प्राचीन इतिहास की, फिर हम मध्य भारत में जाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी PDF हैं वो मिल जाएगी। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप ज़रूर, और 8 बजे क्लासों को देखा करो, पुरानी क्लासों को ज़रूर विजिट किया करो। ठीक है, ओके, आज की क्लास में इतना ही। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना टॉप स्थान को। थैंक यू।